पानी चले। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। न्यूज़ इंडिया जैसे कि लगातार आपको सुपौल नगर परिषद में सभी वार्डों में विकास कार्य दिखाता रहा हूं। 18 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं सुपौल नगर परिषद के। लगातार चुनाव रद्द के होने के बावजूद जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब जितने भी फैसले हैं 20 जनवरी 2023 को आएंगे। तो अब कोई भी केस हो चाहे कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उस सबके फैसले 20 जनवरी को आएंगे। इसी के तहत बिहार चुनाव आयोग ने आदेश दे दिए हैं 18 और 28 को दूसरा चरण का चुनाव करवाए जाने हैं। हमारे साथ राघवेंद्र जी है जो सुपौल नगर परिषद में चेयरमैन पद के लिए लड़ रहे हैं। क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है और चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप लोग? चुनाव लड़ना चाहते हैं, जब राजनीति में हैं, शहर के नागरिक हैं, चुनाव तो लड़ना है। ठीक है, महत्वाकांक्षा तो होता है लोगों को चुनाव लड़ने का, यही बात है। यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं होती है, कैसा है स्वास्थ्य और शिक्षा जो बेसिक चीज़ें हैं? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों डायरेक्टली कोई बात नहीं कि नगर परिषद का कोई जिम्मेदारी है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, तो बड़ा बड़ा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय अलग है, शिक्षा मंत्रालय अलग है, सरकार का करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है इस पर। डायरेक्ट में नगर परिषद का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नगर परिषद का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, ठीक है, अपना कहीं टीकाकरण है, कहीं सफाई है, वो बात है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा को अगर आप इससे डायरेक्ट जोड़ते हैं तो हम नहीं समझते हैं कि ये बहुत आपका मैंने सही प्रश्न है। ये प्रश्न ही सही नहीं है। इसके अलावा जैसे सड़कें हैं, नालियाँ हैं, जो विकास के अहम मुद्दे हैं, किस तरीके से विकास हो रहा है यहाँ? नहीं, सड़क नाला ये तो यही मूलभूत काम है ना, यही सुविधा नगर परिषद को दिलाना है कि नाला की सफाई हो, गंदगी कहीं नहीं लगे, लोगों का कूड़ा का निस्तारण सही हो, ये नगर परिषद का मूल काम है। तो वो काम पहले से भी होता रहा है, उसमें जो कहीं कमी रही है उसको दूर किया जाएगा। काफ़ी कमियां थी, हम लोग कहीं कहीं देखे, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। बिजली और पानी लगातार काम किया जाता है, बिजली तो हर जगह आ रही है, लेकिन पानी का सरकार का जो नल जल योजना चल रहा है, क्या वो सक्सेसफुल ज़मीन पे दिखाई देता है? नल जल योजना फिर वही, ये बात फिर वहाँ भी आएगा कि नगर परिषद का जो काम है। नहीं, मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपसे जो ये नहीं, मेरा मतलब कि आप ये काम करवाएंगे ही, नगर निगम में आते हैं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या सरकार की जो काम चल रहे हैं ज़मीन पे हो रहा है ये काम? लेकिन नल जल योजना का काम तो जो उम्मीद से सरकार मतलब नल जल का काम शुरू करवाई, वो तो उस उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा नल जल योजना। वो था, हो सकता है कि पहाड़ी एरिया के लिए जहाँ पानी थोड़ा सा काफ़ी नीचे है तो उस सब जगह के लिए उस तरह का योजना था, यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं थी। खैर, वो तो कैबिनेट का डिसीजन था, सरकार का निर्णय था, उस पर क्या कहना है। वो मतलब आप ऐसा कहिए कि 60% फलीभूत है, 40% तो उसमें अभी कमियाँ हैं। इसके अलावा जैसे रात के कितने सारे गली हैं वहाँ पे अंधेरे हो जाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगने चाहिए, अपराध बढ़ते रहते हैं, स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी कैमरे ना होने के चलते, और जगह जगह डस्टबिन लगने चाहिए ताकि लोग उसमें कचरा फेंके और गाड़ियाँ आके ले जाएं। देखिए, डस्टबिन तो लगा हुआ है जहाँ तहाँ, ये बात आपका कहना सही है कि गली मोहल्लों में शहर का मुख्य मार्ग को अगर आप छोड़ दीजिए तो जो स्ट्रीट लाइट है वो फ्यूज़ हो जाता है, तो उसको कोई देखने वाला नहीं है या उसमें अनियमितता है। तो उस सब काम को हम लोग अपने एजेंडा में रखें, उसको दूर करेंगे। और जहाँ गली का निर्माण नहीं हुआ है उसको ठीक करेंगे। गली के निर्माण में जो परेशानी हो रही है या थोड़ा सा निर्माण का क्वालिटी ऑफ कोर्स बढ़िया नहीं है हमारे नगर परिषद में, कि जो भी निर्माण होता है तो 6 महीना साल भर के बाद वो टूट टाट जाता है, तो उसका दूर करेंगे, उसमें फोकस किए हुए हैं हम। बाकी तो सड़क तो हमारे ज़िला में हर जगह बनाई हुआ है, बन ही रहा है, उसमें तो राज्य सरकार का अपना काम है, ध्यान दे रही है। इससे कौन इनकार कर सकता है कि सड़क नहीं है। कोरोना की महामारी इस बार बिहार ही नहीं पूरा देश परेशान था, किसी भी तरीके से न आपने लोगों की किसी तरीके से मदद की थी? बिल्कुल मदद की थी, लगातार। कोरोना आया कि कुछ भी आया तो हमेशा लोगों के बीच रहते हैं। कोरोना में तो जब लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा था, तो घर से खाना बनवा के हो कि चंदा मांग के हो कि पैकेट बना के हो, घर घर पहुंचाना, ये तो रहा ही है। और उसी का जब मतलब रिटर्न जो है सो हमको मिल रहा है, उसी का रिटर्न मिलेगा आगे। अब पीएम आवास हो, चाहे शौचालय हो, घर घर सरकार का, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का योजना चलता रहता है, क्या गरीब लोगों तक वो पहुंच पाता है या बीच में बिचौलिया आके इसको बर्बाद करते हैं? देखिए, बिचौलिया कल्चर तो है ही, बिचौलिया कल्चर है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब बढ़ता ही नहीं है, किसी को मिला ही नहीं, ऐसा नहीं है, मिला ही है। अब उसमें कमियां होंगी तो ये हम आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कितना मिला, कितना को कम गया। वो तो अगर जनता चुनती है हमको, बैठेंगे वहाँ तो फिर हम देखेंगे कि क्या कमी है, फिर उसको कैसे दूर किया जा सकता है। आने वाले 18 तारीख को इस बार चुनाव है और मतगणना 20 तारीख को होगी। चुनाव चिन्ह आपको क्या मिला और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं?
चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप है और जनता से ओबियसली एक ही अपील है कि आप हमको अपना बहुमूल्य वोट दें, अपना समर्थन दें और मुझे सेवा करने का अवसर दें। फिर हम दिखाएंगे जनता को कि नगर परिषद मतलब कैसे चलेगा, कितना बढ़िया सुंदर तरीके से चलेगा। आपको जनता सेवा करने का मौका देती है, प्रायोरिटी में कौन कौन सी चीज़ें रखेंगे? 2-3 ऐसे काम बताएं। प्रायोरिटी में तो सबसे पहला जो नगर परिषद का मुख्य भूमिका है कि नगर का सफाई, सड़क नाली, सड़क हो, नाली हो, जो भी साफ सुथरा रहना हो, एक सुंदर क्लीन सुपौल दिखे। पहला तो यही एजेंडा है। दूसरा है कि पानी का निकासी हमारे यहाँ समस्या है। कुछ वार्ड्स में तो बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। तो उसको कैसे निकाला जाएगा, ये दूसरी प्राथमिकता, बड़ी प्राथमिकता है ये। और तीसरा तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो काम अधूरा है, जहाँ नली नहीं बना, गली नहीं बना, नाला नहीं बना, उसको देखेंगे वहाँ बैठने के बाद क्या होता है, नहीं होता। तो देख पा रहे हैं राघवेंद्र जी का साफ कहना है, जनता के लिए लगातार विकास के काम, पहले भी जनता के लिए सेवा करते हुए हैं और आगे जनता अगर मौका देती है तो पूरे वादा के साथ कहते हैं कि पूरे सुपौल नगर परिषद का विकास किया जाएगा। सुपौल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।